आज की वीडियो में हम यह जानकारी साझा करेंगे कि हमें जो एफएलएन मासिक कार्यशाला माह अगस्त है और जितनी भी कार्यशाला हमारे द्वारा आयोजित की जाएगी उनकी ऑनलाइन एंट्री हम कैसे करें। जैसा कि हम सबको विदित है, आदेश के अंतर्गत हमें एफएलएन मेला मासिक कार्यशाला आयोजित की जानी है। अगस्त माह की जो मासिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी वह 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में संपन्न की जानी है। जब आपके द्वारा मासिक कार्यशाला संपन्न कर दी जाएगी तो उसकी ऑनलाइन एंट्री करना भी अनिवार्य है। ऑनलाइन एंट्री के लिए आपको जो लिंक साझा की गई है, वेब लिंक, आप उस पर ब्लू लिंक पर जब टच करेंगे तो आप देखेंगे कि लीजिए वेब लिंक को जब आप टच करेंगे तो आप क्रोम ब्राउज़र में इसे ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र में जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि डाइस कोड की एंट्री होगी। आप सबसे पहले अपने विद्यालय का डाइस कोड की एंट्री कर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको 2 विंडोज़ दिखाई देगी। एक है अभिभावक समूह निर्माण जानकारी, जिसमें हमने अभिभावक समूह निर्मित करके 2025-26 के अभिभावक समूह की ऑनलाइन एंट्री करनी है। और दूसरे विंडो आपको दिखेगी अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला अगस्त 2025। इसके लिए आप अगस्त 2025 की जब मासिक कार्यशाला का आयोजन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी एंट्री आपको ऑनलाइन भी करनी होगी। हमने जुलाई में जो अभिभावक समूह निर्माण किया था उसके आधार पर अगस्त में अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उसमें माताओं की सहभागिता होगी और उसमें आपको विभिन्न गतिविधियां, 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर इसमें ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। इस विंडो को जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये विंडो ओपन होगी तो आपके लिए एक नया फॉर्म ओपन होगा। इसमें भी आपको अभिभावक समूह निर्माण जानकारी जैसे माताओं के समूह की संख्या फिल करनी होगी। आपने जो माताओं के समूह की संख्या अभिभावक समूह निर्माण में फिल करी थी, वही माताओं के समूह की कुल संख्या आपको यहाँ भी फिल करनी होगी। पूर्व में जो अभिभावक समूह निर्माण में माताओं के समूह की कुल संख्या फीड करी थी, आपको यहाँ पर वही संख्या फीड करनी है, सबमिट करनी है। अब आपने जो समूहों की कुल संख्या अभिभावक समूह निर्माण जानकारी में साझा करी थी, हमने उसकी एंट्री कर दी। अब कार्यशाला में उन समूहों में से कितने समूह उपस्थित हुए उनकी एंट्री आपको करनी है। उसके पश्चात आप यहाँ पर यह बात अच्छी तरह समझ लें कि आप जो माताओं की कुल संख्या भरेंगे उसमें माताओं के समूहों की कुल संख्या के अंतर्गत कुल जितनी भी माताएं सम्मिलित होगी, आपको यहाँ पर माताओं की कुल संख्या अर्थात कक्षा पहली दूसरी की माताओं की कुल संख्या यहाँ पर सबमिट करनी है। जो आपने पूर्व में अभिभावक समूह निर्माण जानकारी में ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसी की संख्या यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अब हमने कक्षा पहली और दूसरी की माताओं की कुल संख्या यहाँ सबमिट कर दी है। अब हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी कार्यशाला जो आपने अगस्त माह की आयोजित करी उसमें कितनी माताएं उपस्थित हुई उनकी संख्या यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जितनी माताएं आपके यहाँ उपस्थित हुई हैं कार्यशाला में उतनी उपस्थित माताओं की कुल संख्या यहाँ पर सबमिट होगी। अब आपने जो लीडर माताओं की संख्या अभिभावक समूह निर्माण जानकारी में सबमिट करी थी उसमें वह संख्या कितनी है आप यहाँ पर फिट कर दीजिए। उसके पश्चात कार्यशाला में उन लीडर माताओं की संख्या में से कितनी लीडर माताएं उपस्थित हुई उनकी संख्या सबमिट कर दीजिए। आप कक्षा 1 और 2 में नामांकित कुल बच्चों की संख्या सबमिट कर दीजिए। क्योंकि अभी भर्ती चल रही है तो हो सकता है कि अभिभावक समूह निर्माण की जब आपने ऑनलाइन एंट्री करी होगी, जब बच्चों की संख्या कम या ज़्यादा उससे हो सकती है, तो यहाँ पर आप नामांकित बच्चों की कुल संख्या जो अभी वर्तमान में अगस्त माह में कक्षा 1 एवं 2 में वह आप वर्तमान संख्या यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। हम कक्षा 1 और 2 के नामांकित बच्चों की कुल संख्या भरने के बाद कक्षा 1 का नामांकन भर दीजिए और यहाँ पर कक्षा 2 का नामांकन भर दीजिए। अब कार्यशाला में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या, आपने जब कार्यशाला का आयोजन जिस तारीख को जिस दिनांक को करा उस समय बच्चों की उपस्थिति कितनी रही आप यहाँ पर वह सबमिट कर दीजिए। उसके पश्चात कक्षा 1 में कितने बच्चे उपस्थित रहे वह सबमिट कर दीजिए। आप कक्षा 2 में कितने बच्चे उपस्थित हुए वह सबमिट कर दीजिए। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि आपकी संख्या
ऊपर आपकी कुल टोटल संख्या से मैच होनी चाहिए। आपने यदि कार्यशाला में उपस्थित बच्चों की संख्या का डाटा जो भरा है तो उसमें कक्षा 1 और 2 का योग उतना ही होना चाहिए जितना ऊपर डाटा भरा गया है। जैसे मैंने यहाँ पर 25 संख्या भरी है तो कक्षा 1 में 13 बच्चे उपस्थित हुए, तो कक्षा 2 में 12 बच्चे उपस्थित हुए, तो कुल टोटल योग हो गया 25। मतलब आपका यह योग यहाँ से मिलान होना चाहिए। अब हम सेव बटन पर जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज आएगा ग्रीन कलर में कि आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। और यहाँ पर जो आपकी विंडो वाइट थी, सफ़ेद कलर में थी, वह येलो और कलर शेड में दिखने लग जाएगी। मतलब आपकी जानकारी सबमिट हो गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी दोनों विंडो का कलर एक जैसा दिखने लग जाए। मतलब आपकी अभिभावक सहभागिता मासिक कार्यशाला की ऑनलाइन एंट्री आपने पूर्ण कर दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।